Hey guys, this is Suman, your maths teacher. Welcome to Alpha Beta Study YouTube channel which is dedicated to TGT and PGT Math. Guys, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम मंडे टू सैटरडे डेली प्रैक्टिस करेंगे 10 क्वेश्चन की एंड संडे को हम एक टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे। सो आज उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे पैराबोला को कंप्लीट। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो हम बात करें कि पैराबोला देखिए गाइस होता क्या है और किस तरह से ये डिफाइन किया जाता है। तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसी के बेस पे हम कंप्लीट समझेंगे इसे कि वो दिखने में कैसा लगता है और उसके पॉइंट्स को क्या क्या कहा जाता है। जब हम जनरल पैराबोला की बात करें तो इससे बोला जाता है गाइस राइट हैंडेड पैराबोला, जिसकी इक्वेशन हमारे पास होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर है। और जो यहाँ मुझे पॉइंट मिलता है s से डिनोट करूँ अगर मैं इसे, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास a,0 होती है जिसे बोला जाता है फोकस पॉइंट, जिसे बोला जाता है फोकस पॉइंट। सो राइट कर देते हैं साथ के साथ इसे हम बोलेंगे गाइस फोकस पॉइंट। ओके। और इसे से पास आउट होती हुई हमारी लाइन होगी जिसे हम बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम। इस पॉइंट से पास आउट होती हुई ये लाइन होगी जिसे हम डिनोट कर देते हैं L और L डैश से। तो यहाँ L और L डैश मेरे पास क्या रहेगा, दिस इज लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर है। और अगर मान लीजिए मैं इसे O पॉइंट का नाम दूँ, ये मेरे पास y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस। ओके। और ये मेरे पास है ओरिजिन जिसे हम वर्टेक्स का नाम देंगे, इसे हम बोलते हैं गाइस वर्टेक्स। ओके। और इसी y एक्सिस के पैरेलल हमारे पास एक लाइन होगी जिसे डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। ये लाइन बिल्कुल पैरेलल होगी इस y एक्सिस के, जिसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। और इसकी इक्वेशन गाइस हमारे पास क्या होती है, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो इसके कोऑर्डिनेट भी हमारे पास क्या मिलने वाले हैं। सपोज करते हैं मैंने इसे नाम दे दिया z का और जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास रहेंगे -a,0। क्लियर है। और इसके इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो इक्वेशन हमारे पास होगी x इक्वल टू -a। ठीक है। और मान लीजिए कि अगर मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ पैराबोला में, यहाँ मैंने ले लिया एक P पॉइंट और यहाँ से S को अगर मैं P से मीट करूँ और एक पॉइंट मैंने ले लिया, सपोज करते हैं M। ये जो PM होगा ये परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो हमारे पास पैराबोला की गाइस एक कंडीशन होती है कि SP हमारे पास इक्वल होता है यहाँ PM के। ये होती है एक पैराबोला की कंडीशन। क्लियर है। अब सभी पैराबोला को हम डिस्कस करते हैं कि 4 टाइप के पैराबोला हमारे पास होते हैं। वो 4 टाइप कौन से होते हैं, उनकी इक्वेशन क्या होती है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहला पैराबोला के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो विच इज राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला जिसे हम डिफाइन करेंगे, जो फिगर मैंने अभी बनाई थी गाइस उसी टाइप से फिगर बनेगी। ये S पॉइंट मेरा होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0 और ये मेरे पास होगा लेटेस्ट रेक्टम L डैश से। क्लियर है। और ये मेरे पास O पॉइंट होगा जिसे वर्टेक्स का नाम दिया जाता है और इसके y एक्सिस के पैरेलल मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स होगा जिसकी इक्वेशन हमारे पास होगी x इक्वल टू -a। सपोज कीजिए कि मैंने इसको z से डिनोट कर दिया। ठीक है। यहाँ पर जो O पॉइंट होता है गाइस वो मिड पॉइंट होता है z का और s का। क्लियर है। अब सभी चीज़ों के बारे में अगर हम डिस्कस करें यहाँ, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो जिसके ऊपर पैराबोला गाइस बनता है उसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस। दैट मीन्स ये पैराबोला बना हुआ है एक्स एक्सिस पे, तो इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस। क्लियर है। तो इसकी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, दिस इज एक्सिस है मेरा, और इसकी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस ये हमारे पास एक्सिस होता है और एक्सिस में यानी कि एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे गाइस मेरे पास मिलने वाला है y इक्वल टू 0। जब हमारे पास होता है राइट हैंडेड पैराबोला तो उसमें एक्सिस की इक्वेशन मेरे पास होती है y इक्वल टू 0। क्लियर है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो पैराबोला को टच करती है।
अब यहाँ अगर मेरे पास है ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस क्या करती है, इस पैराबोला को ओ पॉइंट पे टच करती है। दैट मीन्स जो ये वाई एक्सिस है मेरे पास, वो क्या होगा, मेरे पास टेंजेंट का काम करेगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस केस में मेरे पास रहने वाला है x इक्वल टू 0। क्लियर है, x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे मेरे पास x 0 रहेगा। अब बात करें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, जब मेरे पास राइट हैंडेड पैराबोला होगा तो उसी के अपोजिट में मेरे पास बनने वाला है डायरेक्ट्रिक्स। अब ये x एक्सिस का क्या है, नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस है, मेरे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की। दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस ए। आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं या फिर x प्लस में a इक्वल टू 0 भी आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर है। और अब हम बात करें कि हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट क्या होंगे इसमें। जब हमारे पास पैराबोला, और ये गाइज है क्या पैराबोला की इक्वेशन, पहले ये डिफाइन करते हैं। हमारे पास पैराबोला ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जब इस तरह की फॉर्म का मेरे पास पैराबोला हो तो हमारे पास वर्टेक्स जो होगा वो इसका होगा 0 0। ओरिजिन पे हमारे पास वर्टेक्स मिलेगा गाइज इसका। क्लियर है। अब मैं बात करूँ फोकस पॉइंट, हमारे पास क्या मिलने वाला है, फोकस हमारे पास होता है एस पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या रहने वाले हैं, a,0। यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, फोकस का काम करेगा। अब बात आए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास है क्या, यहाँ से ये L डैश मेरे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, जो हमेशा 4a रहेगी, चाहे वो राइट हैंडेड पैराबोला हो, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो, अपर हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो। क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर मैं बात करूँ, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अब ध्यान से समझिएगा, जो ये लाइन है वो क्या है, x इक्वल टू ए है। L डैश ही मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम है, तो इसकी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो x को a पॉइंट पे कट करता है। दैट मीन्स x इक्वल टू a मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। तो जस्ट ओनली इतनी ही बातें होती है जो हमारे पास पैराबोला में पूछी जाती है। अब ये आपको ध्यान से समझ आ गया हो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एक्सिस जिसके ऊपर पैराबोला बना हुआ है, x एक्सिस पे बना हुआ है, तो x एक्सिस पे y मेरा 0 रहता है। ठीक है। टेंजेंट जो पैराबोला को एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है, तो y एक्सिस पे टच करता है, y एक्सिस पे x मेरा 0 होगा। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो पैराबोला के अपोजिट साइड में डायरेक्ट्रिक्स बनता है, जो कि इस टेंजेंट के पैरेलल होता है बिल्कुल। तो यहाँ मेरे पास x इक्वल टू माइनस ए होगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन रहने वाली है डायरेक्ट्रिक्स की। जब हमारे पास पैराबोला होता है इस फॉर्म का, तो इसके वर्टेक्स 0 0 दैट मीन्स ओरिजिन पे लाई करते हैं। फोकस पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट होंगे विच इज a,0। क्लियर है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4a रहेगा, और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या रहने वाली है, x इक्वल टू a। क्लियर है। अब बात करें हम लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की, तो वो किस टाइप का फॉर्म होगा। देखिए, जब हम लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की बात करें, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसकी इक्वेशन गाइस रहने वाली है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4ax। क्लियर है। अब दिखने में फिगर क्या बनेगी, ये मेरा y एक्सिस होगा, ये मेरा होगा x एक्सिस। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से y एक्सिस y डैश, और ये मेरा x एक्सिस x s डैश। ठीक है। और जब लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की बात है तो पैराबोला बनेगा लेफ्ट साइड में, टेंजेंट ये होगा y एक्सिस, और इसके ही पैरेलल मेरे पास क्या मिलने वाला है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। यहाँ मुझे क्या मिलेगा, फोकस पॉइंट दैट इज s। अब s के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये x एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ मुझे a की वैल्यू नेगेटिव a मिलेगी गाइस, 0 मिलेगा। अब x एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में मुझे ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा, x इक्वल टू, यहाँ मेरे पास ये जो पॉइंट होगा वो होगा a। ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मेरे पास क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू a। दैट मीन्स इसकी इक्वेशन को हम राइट कर सकते हैं x माइनस a इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हमने जो बात की थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाली स्लाइड में कंप्लीट इक्वेशन हमने डिफाइन की थी, यही हम सब कुछ यहाँ डिफाइन करें तो मेरे पास देखिए किस तरह से चेंज होगा। हमें कुछ भी रटाफिकेशन नहीं करना है, हमें जस्ट ओनली समझ के इसका आंसर देना है। क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस की मैं बात करूँ, ठीक है, किस एक्सिस पे पैराबोला बना हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मेरे पास रहने वाली है y इक्वल टू 0। क्लियर है। फिर हम बात करें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, तो ये मेरे पास क्या बनने वाली है, जब लेफ्ट हैंड में पैराबोला है तो मुझे x के पॉजिटिव में
डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा तो इसकी इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, x माइनस ए इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 0, आपकी मर्जी, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। अब मैं बात करूं वर्टेक्स की, तो जब इस टाइप का पैराबोला है, वर्टेक्स हमेशा मेरे पास किस पे लाई करेगा, 0 0 पे, तो वर्टेक्स मेरा होगा 0,0। अब मैं बात करूं फोकस पॉइंट की, तो फोकस मेरे पास क्या रहने वाला है, जब हमारे पास है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव साइन है, तो मेरे पास फोकस मिलने वाला है -a,0। क्लियर है, क्योंकि x एक्सिस पे डिफाइन है फोकस पॉइंट और x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को राइट किया जाता है -a,0, क्योंकि जो y कोऑर्डिनेट हमारे पास होता है वो ऑलवेज 0 रहेगा x एक्सिस पे, क्योंकि y 0 होता है। ठीक है, अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बात करूँ, यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करें, तो टेंजेंट हमारे पास यानी कि पैराबोला को टच करता है y एक्सिस। अब y एक्सिस पे क्या मिलने वाला है, x इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। और लेटस रेक्टम, हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर मैं बात करूं, जो कि क्या होता है, पैराबोला के फोकस पॉइंट से पास आउट होता है, दैट मीन्स ये जो होगा मेरे पास LL डैश होगा, ये मेरे पास होगी लेटस रेक्टम, जिसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा कैसा भी पैराबोला होगा इस हमेशा रहने वाला है 4a, और a पॉइंट जो फोकस पॉइंट से हमें मिलता है ना, वही a हुआ गाइस यहाँ पर। और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो वो मेरे पास क्या रहने वाली है, ये क्या होगा, x इक्वल टू -a। क्लियर है, आई होप ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करें अपवर्ड पैराबोला, वो कैसा होता है दिखने में, किस तरह से उसकी सभी जो डेफिनेशंस की हम बात करें वो किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो दिखने में हमारे पास गाइस अपवर्ड पैराबोला होगा, ये मेरे पास y एक्सिस और ये मेरे पास है x एक्सिस। क्लियर है, जो ऊपर की साइड बनेगा दैट मीन्स इस टाइप का बनेगा। क्लियर है, अब खुद ही बताइए, जो मुझे इसका डायरेक्ट्रिक्स मिलने वाला है वो इसके टेंजेंट की जस्ट ओनली पैरेलल लाइन होगी। अब टेंजेंट मेरे पास होगा x एक्सिस, क्योंकि ये पैराबोला को टच करता है एक पॉइंट पे, तो ये जो लाइन मिलेगी मुझे, वो मुझे क्या मिलने वाली है, डायरेक्ट्रिक्स मिलने वाली है। फोकस पॉइंट मिलेगा यहाँ। अब इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, y एक्सिस पे x मेरा 0 रहता है, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ a,0 आप नहीं राइट करेंगे, 0,a राइट करेंगे। क्लियर है, अब ये जो पॉइंट है, मतलब किस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, y इक्वल टू -a। क्लियर है, और अब बात करें, और लेटेस्ट रेक्टम मेरे पास क्या होगा, जो फोकस पॉइंट से पास आउट होगा, दैट मीन्स L और L डैश मेरे पास क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट हो जाएगा। अब सभी बातें हम डिस्कस करें यहाँ भी। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस की मैं बात करूँ, सबसे पहले तो हम यही राइट कर लेते हैं ना कि पैराबोला की इक्वेशन किस फॉर्म में होगी। जब देखिए गाइज ये y एक्सिस पे बनता है, तो मेरे पास इसकी इक्वेशन होगी x² इक्वल टू 4ay। ठीक है, जब हमारे पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता था या फिर राइट हैंडेड पैराबोला होता था, तो मेरे पास y² इक्वल टू 4ax या फिर -4ax था। क्लियर है, अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस की मैं बात करूं, तो ये पैराबोला बन रहा है y एक्सिस पे, और y एक्सिस में मेरे पास क्या रहने वाला है, x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0। कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है, जस्ट ओनली समझ के हमें चलना है। ठीक है, अब मैं इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास क्या रहेगा। अब खुद है ना, पहले इसकी फिगर को देखिए कि हमें डायरेक्ट्रिक्स मिल रहा है इस पॉइंट पे, यानी कि y इक्वल टू -a, या फिर आप इसे क्या राइट कर सकते हैं, y प्लस a इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की। क्लियर है, वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, 0 0। ओके, अब हम बात करें फोकस पॉइंट की, तो फोकस हमारे पास क्या रहना है, फिगर है ना माइंड में छपी हुई होनी चाहिए कि अपवर्ड पैराबोला बोला है तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी। इक्वेशन को देखते ही आपको समझ जाना है कि अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइट हैंडेड पैराबोला है या फिर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। अब यहाँ पर मेरे पास फोकस क्या रहने वाला है, 0,a। क्लियर है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की मैं बात करूँ, टेंजेंट मेरे पास क्या है, जो पैराबोला को टच करता है, y एक्सिस टच करता है, दैट मीन x एक्सिस टच करता है, और x एक्सिस पे क्या मिलने वाला है, y 0। दैट मीन्स y इक्वल टू 0 मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगी। किस केस में, जब पैराबोला मेरे पास है अपवर्ड। ठीक है, और अब हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर बात करूँ मैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विच इज इक्वल टू 4a। ये हमेशा 4a रहेगा जब हमारे पास पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 पे लाई करेगा। क्लियर है, और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर मैं बात करूं,
तो लेटेस्ट रेक्टम मेरे पास है क्या, एल एल डैश। ठीक है, इसकी इक्वेशन की मैं बात करूँ तो y इक्वल टू ए पे कट करता है, दैट मीन्स y इक्वल टू ए हमारे पास क्या रह जाएगी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर है। अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड पैराबोला की। तो डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला, इस केस में मेरे पास इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये इक्वेशन रहेगी। और बनाने में जो इसकी फिगर होगी वो किस तरह से शो होगी, वो होगी इस तरह से। अब डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ पैराबोला का फेस जो होगा वो ओपन होगा। ये टेंजेंट है इस पैराबोला की, इसके पैरेलल में मुझे क्या मिलने वाला है, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है। और ये हमें मिलेगा फोकस पॉइंट। अभी ये वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड होता है, वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड होता है, तो मेरे पास एस के कोऑर्डिनेट क्या आने वाले हैं, वाई एक्सिस पे x0 रहेगा, सॉरी, और y जो कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा वो -a होगा। क्लियर है। और यहाँ से ये y एक्सिस पे a पॉइंट पे कट करता है, दैट मीन्स इससे हम क्या राइट कर सकते हैं, y इक्वल टू a। आई होप ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी सभी चीज़ें भी डिस्कस करें तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, जिस पर पैराबोला बना हुआ होता है, किस पे बना है, y एक्सिस पे बना है, और y एक्सिस पे x क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो वो मेरे पास क्या रहेगा, y इक्वल टू a। क्लियर है। अब वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स क्या रहेगा, हर केस में मेरे पास वर्टेक्स रहेगा 0 0। मैं फोकस की बात करूं यहाँ से तो फोकस मेरे पास क्या रहेगा, 0, -a। क्लियर है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर मैं बात करूं, टेंजेंट होगा क्या, जो पैराबोला को टच करेगा। कौन सा टच कर रहा है, ये मेरा x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस टच कर रहा है और x एक्सिस पे y क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम बात करें यहाँ से, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज इक्वल टू 4a। क्लियर है। और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो लेटेस्ट रेक्टम मेरे पास क्या है, x एक्सिस है। क्लियर है। सॉरी, जो लेटेस्ट रेक्टम है वो हमारे पास क्या है, जो फोकस पॉइंट से पास आउट होता है। क्लियर है। और यहाँ से इस लाइन की मतलब ये y एक्सिस को -a पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स y इक्वल टू -a मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी लेटेस्ट रेक्टम की, विच इक्वल टू y इक्वल टू -a, जिसे हम राइट क्या कर सकते हैं, y प्लस a इक्वल टू 0 भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट ओनली इक्वेशन ही तो होती है हमारे पास। ओके, ये हमने चारों टाइप के पैराबोला गाइस डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं टेंजेंट और नॉर्मल की, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मान लीजिए कि हमारे पास है एक पैराबोला। अब मान लीजिए मुझे बोल दिया जाए कि पैराबोला दिया हुआ है, कोई भी आपको इक्वेशन गिवन होगी, उस पे एक पॉइंट आपके पास गिवन है। जैसे सपोज करते हैं ये मेरे पास पैराबोला गिवन है। क्लियर है। और इस पे कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास x1 और y1 है, सपोज करते हैं। क्लियर है। और मुझे बोला जाए ये मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इस पे पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, और इस टेंजेंट की इक्वेशन मान लीजिए हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, इस टेंजेंट की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज करते हैं ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट भी हमारे पास क्या होती है, एक लाइन ही तो होती है गाइस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस केस में हमारे पास क्या रहने वाला है, y माइनस y1। क्लियर है। और यहाँ आता है m, दैट इज स्लोप, यानी कि m जिसकी वैल्यू क्या होती है, dy बाय में d ऑफ x। अब ये आता कहाँ से है, देखिए जब हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे ऑन बोथ साइड। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे 2y dy बाय में d ऑफ x। क्लियर है। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 4a। फिर हम क्या निकालेंगे, dy बाय में d ऑफ x किस पॉइंट पे, एट x1 एंड y1 पॉइंट पे। दैट मीन्स x के प्लेस पे आप पुट कर देंगे x1 और y के प्लेस पे आप पुट कर देंगे y1। यहाँ तो मैंने कोई जनरल पॉइंट लिया, अदरवाइज ये कांस्टेंट टर्म का पॉइंट आपके पास गिवन हो तो आपके पैराबोला की इक्वेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी y1। क्लियर है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, यहाँ आती है, यानी कि m या और x माइनस x1। क्लियर है। आप इसे ऐसा राइट करें या फिर आप इसे ऐसा भी राइट कर सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाय में d ऑफ x माइनस x1। क्लियर है। अब बात करें हम नॉर्मल की, तो नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है हमारे पास नॉर्मल। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास क्या होगा, नॉर्मल होगा, और नॉर्मल हमेशा टेंजेंट पे होता है परपेंडिकुलर।
अब आपने ये बातें तो देखी होंगी, अगर मान लीजिए दो लाइनें आपस में है परपेंडिकुलर, इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, क्लियर है। तो दोनों के स्लोप की जो प्रोडक्ट हमारे पास होती है वैसे इक्वल टू -1, अगर दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब नॉर्मल और जो टेंजेंट है वो दोनों हमारे पास क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की मैं बात करूं, तो वो हमारे पास गाइस क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई m। दैट मीन्स अगर इसका स्लोप है m1 और m2 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो -1 डिवाइडेड बाई m। इस तरह से ही फाइंड आउट करते हैं। अब टेंजेंट का स्लोप मेरे पास था m, तो हमारे पास नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 बाई m, और इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई m x माइनस x1। या फिर आप क्या राइट कर सकते हैं इसे, y माइनस वाई वन इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ dx डिवाइडेड बाय dy आप फाइंड आउट करेंगे और x माइनस x1, क्लियर है। ये हमारे पास था नॉर्मल की और टेंजेंट की इक्वेशन, जब हमारे पास कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट एक गिवन है। अब हम बात करते हैं कि जर्नल अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि जर्नल टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, कोई पॉइंट हमें नहीं गिवन है, ठीक है। और जो इक्वेशन ऑफ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की अगर बात करें उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर मान लीजिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्ट आपको रिजल्ट मतलब डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा, ये भी कह सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक है आपके पास। ये पैराबोला होते हैं हमारे पास चार टाइप के, अभी हमने डिस्कस किया। अगर मेरे पास राइट हैंडेड पैराबोला है तो उसकी इक्वेशन मेरे पास रहने वाली है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्लियर है। और सेकंड हमने डिस्कस किया था लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, जिसकी इक्वेशन मेरे पास थी y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ओके। फिर हमने थर्ड पार्ट डिस्कस किया था x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये मेरे पास अपवर्ड पैराबोला था। और फोर्थ मैंने डिस्कस किया था गाइस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये हमारे पास था डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब इसमें अगर हम डिस्कस करें कि क्या होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि टेंजेंट निकालने का जर्नल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, यही होती है क्योंकि टेंजेंट हमारे पास लाइन होती है, जहाँ पर c की मेरे पास क्या वैल्यू रहने वाली है गाइस, c की वैल्यू वेयर c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m रहेगा, ठीक है। अब a क्या है, a ये वाला है और m क्या है, स्लोप है। वो आप पैराबोला की इक्वेशन से, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, dy बाय में d ऑफ x निकाल के आप निकाल सकते हैं, क्लियर है। यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की मैं बात करूं, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हम बात करें तो वो हमारे पास क्या रहने वाला है, y इक्वल टू mx और प्लस में क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय m, ठीक है। जब हमारे पास है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास रहेगी y इक्वल टू mx, बस क्या चेंज आएगा, जो a डिवाइडेड बाय m है वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में मेरे पास होगा माइनस के a डिवाइडेड बाय m, दैट मीन्स माइनस का a डिवाइडेड बाय m यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। इस जो लाइन की जर्नल इक्वेशन है उसमें मैंने c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। जब हमारे पास होता है गाइस अपवर्ड पैराबोला, तो इस कंडीशन में मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, इस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y इक्वल टू mx, क्लियर है। कितना आएगा, यहाँ जो प्लस का साइन था वो यहाँ आएगा नेगेटिव साइन, और यहाँ डिवाइड में आने की बजाय आएगा मल्टीप्लाई में, बट ए एम स्क्वायर आएगा गाइस, ध्यान से समझिएगा, यहाँ ए एम स्क्वायर आएगा हमारे पास। और यहाँ जब हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला है तो इस केस में मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, y इक्वल टू एम एक्स, और यही चीज़ क्या आ जाएगी, बस प्लस में आ जाएगी, प्लस के ए एम स्क्वायर, क्लियर है। तो इस तरह से आप हर एक टाइप की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है फाइंड आउट कर सकते हैं जर्नल फॉर्म में। अब हम बात करें कि पैराबोला और लाइन के बीच में अगर आपको बोल दिया जाए डायरेक्ट आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें लगता है। हम कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि आपका सेकंडों में आंसर गाइस निकल जाएगा जिससे। अब हम एरिया के बारे में डिस्कस करें तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइंस। मान लीजिए कि आपके पास पैराबोला गिवन है, कोई इक्वेशन पैराबोला की गिवन है, और ये दे दिया जाए कि एक लाइन है जो क्या करती है, ओरिजिन से पास आउट होती है, तो इसमें बनने वाला एरिया आपके पास क्या होगा।
आप क्या करेंगे, काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, काफ़ी मतलब 1-2 मिनट से फालतू ही लग जाते हैं अगर हम इसके एग्जैक्ट मेथड से करते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ डिस्कस करेंगे गाइस। तो इसके बारे में डिस्कस करें, हमारे पास होते हैं 4 पैराबोला, ठीक है। हमारे पास होंगे 4 पैराबोला। फर्स्ट पैराबोला जो हमने राइट हैंडेड पैराबोला डिस्कस किया था, उसकी इक्वेशन मेरे पास रहती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर है। चाहे मेरे पास पैराबोला ऐसा हो या फिर वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू -ax हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर मेरे पास लाइन क्या हो, y इक्वल टू mx हो। ये कैसी लाइन है, जो ओरिजिन से पास आउट होती है, तो इन दोनों की, या इन दोनों के बीच में हो या फिर इन दोनों के बीच में हो, तो इनके बीच में बनने वाला एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया विच इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास रहेगा m क्यूब। m स्लोप होगा और a मेरे पास क्या होगा, क्योंकि लाइन गिवन होगी ना, तो स्लोप आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। और a हमारे पास क्या होगा, पैराबोला की इक्वेशन को आप कंपेयर करके इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि पैराबोला हमारे पास यही हो, यानी कि पैराबोला हमारे पास क्या हो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, या फिर मेरे पास क्या हो, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो, यानी कि लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो या फिर राइट हैंडेड पैराबोला हो, बट हमारे पास जो इक्वेशन है लाइन की वो कैसी हो, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म की हो। दैट मीन्स ओरिजिन से पास आउट नहीं होती हो, कहीं और से पास आउट होती हो। तो इस कंडीशन में मेरे पास रिक्वायर्ड जो एरिया रहने वाला है वो सेम यही रहेगा। जस्ट ओनली आप क्या कर देंगे, 27 से इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 3 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय m क्यूब। तो हमारे पास डायरेक्ट गाइस एरिया निकल जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करें कि अपवर्ड पैराबोला हो और डाउनवर्ड पैराबोला हो, तो इस केस में हमारे पास क्या रहने वाला है। मान लीजिए हमारे पास है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या फिर मेरे पास क्या रहे यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। दोनों पैराबोला हो, दोनों में से कोई भी एक पैराबोला हो, और मेरे पास लाइन क्या हो, y इक्वल टू mx, यानी कि ओरिजिन से पास आउट होने वाली लाइन हो, तो मेरे पास एरिया क्या रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3 a स्क्वायर m क्यूब। क्लियर है। और सिमिलर वे से अगर मेरे पास क्या हो, पैराबोला अपवर्ड पैराबोला हो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या फिर मेरे पास क्या हो, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, बट हमारे पास लाइन क्या हो, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म की हो, तो हमारे पास सेम यही एरिया होगा, सेम यही। जस्ट ओनली हमें क्या करना है, 27 से इसको करना है मल्टीप्लाई। 27 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 3 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा m क्यूब। तो इस तरह से गाइज आप है ना डायरेक्ट इनका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, आपके टाइम को सेव कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड पे कि जब हमारे पास पैराबोला हो किस फॉर्म का, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म का हो, या फिर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax फॉर्म का हो, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं। या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay फॉर्म का हो, या फिर x स्क्वायर इक्वल टू -4ay फॉर्म का हो। क्लियर है। तो यहाँ से तो वर्टेक्स निकालना है या डायरेक्ट्रिक्स निकालना है या फोकस पॉइंट निकालना काफ़ी इजी हो जाता है, बट एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन गाइस आपको नहीं मिलने वाला। बाई चांस मान लीजिए कि ये मिल जाए, ये इक्वेशन आपके पास पैराबोला की गिवन है, y स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका निकालिए आप डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकालना तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ऐसी फॉर्म में चेंज करेंगे कैसे, मान लीजिए जो भी आपको y स्क्वायर की टर्म गिवन हो ना, या फिर x स्क्वायर की टर्म हो, जो भी टर्म हो उसको कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये मेरे पास है क्वेश्चन, इसे हम करते हैं कंप्लीट। y स्क्वायर प्लस के 4y, मैं क्या कर देती हूँ, इसमें 4 ऐड कर दूँ, 4 माइनस कर दूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ना, और प्लस के 4x को लिख देती हूँ यहाँ, और माइनस का 3 मेरे पास पड़ा है यहाँ। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो इन तीनों टर्म को हम कंबाइन करें तो हम क्या राइट कर सकते हैं, y प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और इन्हें हम क्या राइट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो माइनस के 4x, माइनस का 4, माइनस का 3 मेरे पास बच जाएगा, प्लस का 7, दिस इक्वल टू y प्लस 2 इस सारे का होल स्क्वायर। और यहाँ से मेरे पास क्या होता है, इस टाइप के फॉर्म का बनेगा, यानी कि मेरे पास राइट हैंडेड पैराबोला या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनने वाला है। नेगेटिव साइन है, x के साथ, x जो होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ होता है, तो मैं क्या करूँ, माइनस के 4 कॉमन निकाल लेती हूँ। अगर मैंने यहाँ से माइनस का 4 कॉमन निकाल दिया
तो मेरे पास अंदर बचेगा x माइनस के 7 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है। अब यहाँ से मैं कंपेयर करूँ, किस से कंपेयर करूँ, जो इक्वेशन ये जो हमने सेकेंड इक्वेशन लिख रखी है ना, इससे हम कंपेयर करें कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4ax। क्लियर है। यहाँ पर मेरे पास कैपिटल y की क्या वैल्यू है, y प्लस 2, और यहाँ से मेरे पास a को मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू मेरे पास 1 है, और कैपिटल x की वैल्यू गाइस मेरे पास है x माइनस के 7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। अब जो ये पैराबोला है आपको नजर आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या बनता था, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनता था। माइंड में क्लिक किया होगा जो अभी मैंने आपको समझाया। और यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स बनता था ये, है ना, और ये मेरे पास बनता था फोकस पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास आते थे -a, 0। क्लियर है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास आती थी x इक्वल टू a। अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, इस कुछ भी पूछ लिया जाए वो हम डिस्कस करें तो क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चले, ऊपर से रफ कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो सब कुछ दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा ना। मतलब ये यहाँ तक आपको समझ आ गया, मतलब मैं ये सारा रफ कर रही हूँ, ये क्लियर तो आपको हो गया होगा, अदरवाइज आप बैक जाके दोबारा से देख लेना। अब मान लीजिए हमारे पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसे चेंज करके हम किस तरह से इन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। और अब अगर मुझे निकालना हो यहाँ से इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो आप सारी चीज़ें इनके कोरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। वैसे इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना हो, इस पैराबोला की इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यानी कि पैराबोला किस पॉइंट पे बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता था, y इक्वल टू 0 होता था, यानी कि y इक्वल टू 0 आएगा। कैपिटल Y से डिनोट करें, क्योंकि ये मैंने कैपिटल Y और कैपिटल X से डिनोट किया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कैपिटल Y की वैल्यू है क्या गाइस, y प्लस टू इक्वल टू 0, यानी कि ये जो होगी इक्वेशन ऑफ एक्सिस आई है गाइस मेरे पास। आप डायरेक्ट कैपिटल Y इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, क्या ये इक्वेशन y प्लस 2 इक्वल टू 0 आई है मेरे पास। अगर मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करती हूँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की हम बात करें, यहाँ से मेरे पास क्या है, x इक्वल टू ए, यानी कि कैपिटल ए x इक्वल टू ए मेरे पास होती है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, जब मेरे पास पैराबोला होता है इस फॉर्म का। क्लियर है। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ कैपिटल x की जो वैल्यू है वो मेरे पास है x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू a, और a की वैल्यू मेरे पास है 1। अब इन्हें हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो x इक्वल टू 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। एलसीएम लेके अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू 11। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी गाइस डायरेक्ट्रिक्स की। क्लियर है। अब मैं वर्टेक्स की बात करूं तो वर्टेक्स हमारे पास क्या होता था, इस केस में x की वैल्यू भी मेरे पास 0 होती थी, y की वैल्यू भी मेरे पास 0 होती थी। ठीक है। यानी कैपिटल x भी मेरे पास 0 होता था और कैपिटल y भी गाइस मेरे पास यहाँ 0 होता था। अब कैपिटल x की वैल्यू मेरे पास क्या है, x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0 होगा, और कैपिटल y की वैल्यू मेरे पास क्या है, y प्लस 2 इक्वल टू y 0 होगा यहाँ से। यानी कि मेरे पास जो नया वर्टेक्स बनेगा, यहाँ से मैं स्मॉल x की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी, 7 डिवाइडेड बाय 4, और y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी मेरे पास -2। तो ये मेरे पास क्या रहने वाला है, वर्टेक्स रहने वाला है। क्लियर है। अब ऐसे ही हम आगे डिस्कस करें, यानी कि रफ कर दूं मैं यहाँ से। अब आगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे फॉर्म में आपके पास पैराबोला नहीं गिवन है तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ से फोकस पॉइंट की, फोकस पॉइंट क्या होता था मेरे पास इस केस में, -a, 0 होता था। क्लियर है। और यहाँ से इसका मीनिंग क्या है, कैपिटल x की वैल्यू मेरे पास -a थी और कैपिटल y की वैल्यू मेरे पास थी 0। ओके। अब कैपिटल x की वैल्यू मेरे पास क्या है, x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -1, और कैपिटल y की वैल्यू हमारे पास थी y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी, और यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 प्लस 7, दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 4, और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। क्लियर है। तो इसी टाइप से ना आप बाकी सभी वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। सो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है गाइस पैराबोला। अगर मान लीजिए बाई चांस कोई छोटा मोटा टॉपिक रह भी जाता है तो आप कमेंट कर देना,
और कैसी लगी ये वीडियो आपको ये भी बताना, और ये कितनी हेल्पफुल गाइज आपके लिए रहने वाली है वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।